For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda। हेलो गाइज एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि राजकुमार हिरानी जो हैं उन पर उनकी ही असिस्टेंट डायरेक्टर यानी कि संजू फिल्म 2018 में जो रिलीज हुई थी उसके दौरान उनको जो असिस्ट कर रही थी उनकी कलीग, उन्होंने उन पर मी टू यानी #MeToo के जरिए सेक्सुअल असॉल्ट का केस उन्होंने लगाया है, जो कि एक बहुत संगीन इल्ज़ाम है किसी भी डायरेक्टर के लिए और खास करके राजकुमार हिरानी जैसे एज डायरेक्टर के लिए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हाल ही में जब संजू रिलीज हुई थी उसके बाद राजकुमार हिरानी ने साफ कहा था कि वो जो है मुन्ना भाई MBBS 3 पर काम अपना शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, यानी संजय दत्त और अरशद वारसी के साथ मिलकर। अब फॉक्स स्टार जो कि इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे, जिनके बैनर तले ये फिल्म बन रही थी, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में, उन्होंने अपने एक कमेंट में ये कहा है कि जब तक राजकुमार हिरानी पर ये केस चल रहा है या इस चीज़ का पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता या जब तक जो भी ये केस है वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, तब तक राजकुमार हिरानी इस फिल्म पर काम आगे नहीं करेंगे। ये एक बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट है बिकॉज आजकल कभी कभी ऐसा भी होने लग गया है कि मी टू जो है उसको यूज़ किया जाने लग गया है किसी अच्छे इंसान के अगेंस्ट ये एलिगेशंस लगाने में। मैं पर्सनली बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो मी टू लगाया गया है ये झूठ है या सच है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि बिना जांच पड़ताल किए किसी पर मी टू लगा देना या फिर बिना किसी पुख्ता सबूत के मी टू सिर्फ लग जाना भी अपने आप में लोग उसे दोषी समझने लग जाते हैं। जिस तरह के राजकुमार हिरानी हैं एज अ पर्सन, तो ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। ये हो सकता है सिर्फ एक साजिश भी हो किसी को डिफेम करने की या इस तरह का कुछ बिहेव करने की, बट कभी कभी ऐसी चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा क्रूशियल हो जाती हैं कि लोग बिना सोचे समझे सिर्फ जिस पर इल्ज़ाम लगा है उसे गलत समझने लगते हैं। सो आप लोगों को क्या लगता है? मेरा कोई ओपिनियन नहीं है इस चीज़ पर। क्योंकि मैंने दोनों साइड्स को नहीं, मुझे पता है कि इस साइड से क्या स्टोरी है, उस साइड से क्या स्टोरी है, और बीइंग अ थर्ड पर्सन किसी को भी हक नहीं है जज करने का जब तक पुलिस इस चीज़ की जाँच पड़ताल नहीं करती, जब तक कोर्ट अपना कोई फैसला नहीं सुनाता इस चीज़ पर। लेकिन हाँ, ये इल्ज़ाम लगाना हो सकता है सच हो या फिर हो सकता है कि ना भी हो, क्योंकि राजकुमार हिरानी एक बहुत पॉपुलर डायरेक्टर हैं, ऑफ कोर्स बहुत फेमस डायरेक्टर हैं, तमाम सुपरहिट फिल्में उन्होंने की हैं। तो हो सकता है कि उनको नीचा दिखाने की या उनको गिराने की या उनके आने वाली फिल्म मुन्ना भाई MBBS को कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉपुलैरिटी दिलाने की एक साजिश हो। सो ये तमाम चीज़ें हो सकती है, लेकिन हाँ कुछ दिनों के लिए ये फिल्म ज़रूर ठप पड़ सकती है बिकॉज कहीं ना कहीं राजकुमार हिरानी को आगे काम करने नहीं दिया जाएगा इन रीजंस के वजह से, क्योंकि एक नेगेटिव एस्पेक्ट चल रहा है उनके साथ साथ। तो इस चीज़ को लेकर आपका क्या रिस्पॉन्स है? कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर फिल्में भी पिट जाती हैं, फिल्में भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है फिल्मों को भी। तो आपका इस चीज़ पर क्या रिस्पॉन्स है? प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताइए और कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियो के नीचे। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रही हूँ। आप कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है ये सही है या गलत है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब मुन्ना भाई MBBS 3 को पूरा होने में और शूटिंग शुरू होने में और तमाम चीज़ों में, फॉर्मेलिटीज़ में थोड़ा सा डिले हो सकता है, भुगतना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इसका ड्रॉबैक ये होगा कि शायद हम लोगों को एज एन ऑडियंस मुन्ना भाई के लिए थोड़ा ज़्यादा इंतजार करना पड़े। आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे अपने व्यूज़ बताइए। दिस इज़ ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।